पाठ्य योजना क्रमांक 3 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान कालखंड चौथा समयावधि 40 मिनट। प्रकरण का नाम है समसूत्री विभाजन। सामान्य उद्देश्य है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में ज्ञान प्रदान करना। पूर्व ज्ञान छात्रों को कोशिका विभाजन एवं इनके प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी है, लेकिन समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। शिक्षण विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, शिक्षण प्रविधि, प्रश्नोत्तरीकरण, स्पष्टीकरण, शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री चार्ट, मॉडल आदि। प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है। छात्र छात्राएं आंसर करेंगे कोशिकाओं से। कोशिका की संख्या में वृद्धि कैसी होती है। छात्र छात्राएं बताएंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर करेंगे 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री एवं असूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका आंसर छात्र नहीं दे पाएंगे, यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन है आज हम सब समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु छात्र छात्रा। शिक्षण बिंदु है समसूत्री विभाजन। सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका के केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया था। उन्होंने समसूत्री कोशिका विभाजन शब्द का उपयोग कोशिका के विभाजन के पूर्व उपस्थित धागे नुमा रचना गुणसूत्रों के संदर्भ में किया। स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। पहला अवस्था है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक का विभाजन निम्नलिखित 4 उप अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था, चौथा है अंत्यावस्था। प्रश्न निकलते इससे। पहला प्रश्न है जंतु कोशिका में केंद्रक विभाजन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। छात्र छात्रा इसका आंसर देंगे डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, इसका आंसर है कैरियोकाइनेसिस। शिक्षण बिंदु है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था की मुख्य क्रिया इस प्रकार है। पहला क्रोमैटिन धागों का कुंडलीकरण होता है। दूसरा इस अवस्था के अंत तक केंद्रक कला तथा केंद्रिका समाप्त हो जाते हैं। तीसरा क्रोमैटिन के धागे स्प्रिंग के समान कुंडलीकृत होकर आकार में छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है जो एक दूसरे से लिपटा रहता है। इन्हें अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड कहते हैं। नंबर 4 केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन जाल के धागे कुछ मोटे एवं संघनित हो जाते हैं। प्रश्न पहला है क्रोमैटिन धागों का कुंडलीकरण समसूत्री कोशिका विभाजन के किस अवस्था में होता है, इसका आंसर है पूर्वावस्था। प्रत्येक गुणसूत्र जो 2 सूत्रों से बना होता है इन्हें क्या कहते हैं, इसका आंसर है अर्ध गुणसूत्र। शिक्षण बिंदु मध्यावस्था। इस अवस्था की मुख्य विशेषता गुणसूत्रों का कोशिका के मध्य भाग तक आ जाना है। इस अवस्था की मुख्य क्रिया इस प्रकार है केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं, गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में एकत्रित हो जाते हैं तथा तर्कुतंतु का निर्माण होता है। तर्कुतंतु के दोनों सिरों को ध्रुव एवं मध्य तल को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पर गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गुणसूत्र का सेंट्रोमियर कोशिका के मध्य तल पर तर्कुतंतुओं से जुड़ जाता है और इनके क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं। इससे पहला प्रश्न है तर्कुतंतु के दोनों सिरों को क्या कहते हैं, इसका आंसर है ध्रुव। दूसरा क्वेश्चन है तर्कुतंतु के मध्य तल को क्या कहते हैं, इसका आंसर है इक्वेटर। शिक्षण बिंदु पश्चावस्था। इस अवस्था की मुख्य विशेषता गुणसूत्रों का अपने ध्रुवों पर पहुंच जाना होता है। पश्चावस्था की मुख्य क्रिया इस प्रकार है। पहला सेंट्रोमियर से जुड़े तर्कुतंतु आकार में छोटे एवं मोटे होने लगते हैं जिसके कारण गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर में खिंचाव पड़ता है और वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। दूसरा सेंट्रोमियर के अलग होने के कारण दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर अपने अपने ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। नंबर 3 इस समय ये क्रोमैटिड्स वी, जे, एल या
यू के आकार के हो जाते हैं। नंबर 4, सेंट्रोमियर के ध्रुव में पहुंचते ही तर्कु तंतु लुप्त हो जाते हैं। इसे 2 प्रश्न निकालेंगे। पहला, पश्चावस्था में क्रोमैटिड्स किस आकार के हो जाते हैं? छात्र छात्र इसका आंसर देंगे यू, वी, जे या एल। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चावस्था में सेंट्रोमियर किससे जुड़े होते हैं? इसका आंसर है तर्कु तंतु। शिक्षण बिंदु से जुड़े डायग्राम को हम बटर पेपर में लगा लेंगे। बटर पेपर बनाकर साइड में लगा लेंगे। शिक्षण बिंदु है अंत्यावस्था। इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर एकत्र गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी बन जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए के प्रोटीन का जल अपघटन हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र धागे के समान दिखाई देने लगते हैं। तर्कु तंतु पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। से 2 प्रश्न निकालेंगे। गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक कला का निर्माण किस अवस्था में होता है? इसका आंसर है अंत्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यावस्था में क्रोमैटिन किसके समान दिखाई देते हैं? इसका आंसर है धागे के समान दिखाई देते हैं। शिक्षण बिंदु है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। कोशिका का नाभिक के विभाजन के बाद उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 पुत्री कोशिकाओं में होता है। इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज विधि के द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया संकीर्णन विधि द्वारा न होकर कोशिका पट्ट निर्माण द्वारा होता है। से हम 2 प्रश्न निकालेंगे। पहला प्रश्न, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर है क्लीवेज विधि द्वारा। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर है कोशिका पट्ट निर्माण द्वारा। पुनरावृत्ति, पादप कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? सेकंड क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन कितने अवस्था में पूर्ण होता है? थर्ड क्वेश्चन, पश्चावस्था में क्रोमैटिड किस आकार के दिखाई देते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, अंत्यावस्था में क्रोमैटिड किस आकार के दिखाई देते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य का 2 पुत्री कोशिका में विभाजन क्या कहलाता है? नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला केंद्रक विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका की मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। केंद्रक द्रव्य विभाजन 4 चरणों में पूर्ण होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज। नेक्स्ट आता है कक्षा कार्य। इसमें हम 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे छात्र से। पश्चावस्था में सेंट्रोमियर किससे जुड़े होते हैं? तर्कु तंतु के दोनों सिरों को क्या कहते हैं? तर्कु तंतु के मध्य तल को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? गृह कार्य के रूप में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? सचित्र वर्णन कीजिए। गृह कार्य के साथ ही पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है।